बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 13th लेक्चर है और हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स पर। आप लोगों को याद होगा कि इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस पर, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पर, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन पर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी हैं। इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन पर बात करें, हमें ये देखना होगा कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। ये वर्ड आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुना होगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ डेटा है। यानी एक्सचेंज मीन ट्रांसफरिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के जो सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ से ये बात सामने आती है कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। तो लिहाजा सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं, द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ डेटा, इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। In other words, we can say it is the software which transfers data from one location to other location. जिसके ज़रिए हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं। ये कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर हैं। अब हम इन सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो पहला सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करेंगे वो वेब ब्राउज़र्स हैं। वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग का काम करते हैं। अब यहाँ ये देखें कि ब्राउजिंग कहाँ किसे जाता है। ब्राउजिंग से मुराद इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करना, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को सर्च करना, इसे हम ब्राउजिंग कहेंगे। ब्राउजिंग इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू सर्च डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेब मीन इंटरनेट, यू नो वेरी वेल। तो वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट से कॉन्टैक्ट करते हैं, इंटरनेट पर हम आते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हम सर्च कर सकते हैं। अब वेब ब्राउज़र को अगर हम टेक्निकल वे से इस सॉफ्टवेयर को देखें तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट। यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने बोला इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से मुराद है कि एक यूज़र का कांटेक्ट करवाता है, एक यूज़र को रिलेट करता है इंटरनेट के साथ। वेब ब्राउज़र इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट, यानी इंटरनेट और यूज़र के दरमियान इंटरफेस है। अब यहाँ एक लफ्ज़ आपके सामने आया, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस हर उस चीज़ को कहते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ़ैन ऑन करना हो तो फ़ैन को हम देखेंगे तो वो चलेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस द बटन, आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बटन इंटरफेस है जिसके ज़रिए मैं फ़ैन को ऑन कर रहा हूँ। सेम इसी तरीके से वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी एक यूज़र बराह रास्त नेट पर कैसे जा सकता है, वो वेब ब्राउज़र के थ्रू ही जाएगा। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस बनता है बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट के दरमियान। तो वेब ब्राउज़र्स, ये जो एग्जांपल्स अगर हम इनकी देखें तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वेब ब्राउजिंग का काम करते हैं, जो हमें इंटरनेट के साथ कॉन्टैक्ट करवाते हैं। इनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अलावा गूगल क्रोम है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एट्सेट्रा। तो लिहाजा जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं वेब ब्राउजिंग के तौर पे। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की जो सेकंड एग्जांपल हमारे सामने आती है वो है ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब आप लोगों को पता है, मेल एक डाक, एक पोस्ट। माजी में अगर हम पास्ट की बात करें तो लोग लेटर लिखा करते थे और वो पोस्ट करते थे। इसको मेल कहा जाता था कि एक मेल आई है और पोस्टमैन जो है वो मेल लेके आया है या पोस्ट लेके आया है। तो मेल वहीं से ये ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर की दुनिया में जब भी इलेक्ट्रॉनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसका मतलब होगा वो काम जो कंप्यूटर के ज़रिए किया जाए, यानी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट करना, एक लेटर भेजना कंप्यूटर के थ्रू। अगर हम ईमेल को डिफ़ाइन करें तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ईमेल एक फास्टेस्ट वे है मैसेज ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन सेंड योर मैसेज थ्रू ईमेल।
ईमेल के ज़रिए हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि वो मैसेज टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वो इमेज या पिक्चर भी हो सकता है। ईमेल के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह याहू की तरफ से याहू मेल सर्विस है, इस तरह जीमेल सर्विस है गूगल की तरफ से। तो लिहाजा इस तरीके से और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो ईमेल की हमें जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक है। आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ईमेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल जो हमारे सामने कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की आती है वो है इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी IM। इंस्टेंट का मतलब है इमीडिएट, फौरी तौर पर, विद इन नो टाइम। यानी इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया था यूज़र्स को, ताकि यूज़र रियल टाइम पर अपने मैसेज ट्रांसफ़र कर सकें ऑनलाइन पर्सन को। बहुत सी वेबसाइट और बहुत सी वेब एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो IM सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह स्काइप है, वो भी इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करता है, व्हाट्सएप है, एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स हैं जो IM सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फोर्थ एग्जांपल जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे सामने आती है वो है वॉइस ओवर IP, VoIP। वॉइस ओवर IP बेसिकली नाम से ही जाहिर है कि वॉइस, अपनी साउंड, अपनी स्पीच को ट्रांसफ़र करना थ्रू IP। अब IP क्या है, आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये बात याद रखिए कि IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP बेसिकली एक इंटरनेट पे एक कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस होता है। तो आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर जब थ्रू इंटरनेट पे किसी के साथ बात करते हैं, वॉइस मैसेज, वॉइस चैट करते हैं, इसको हम वॉइस ओवर IP कहते हैं। वॉइस ओवर IP की भी बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि वेबसाइट्स भी प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए कुछ वेब एप्लीकेशंस भी हैं। इनमें भी स्काइप एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, व्हाट्सएप है, इसके अलावा गूगल मीटिंग है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ वेब एप्लीकेशंस हैं जिनमें वॉइस ओवर IP की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फिफ्थ एग्जांपल जो हमारे सामने कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की आती है वो है FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये वो सॉफ्टवेयर हैं या वो वेबसाइट्स हैं या वो सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। यानी आप फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वर्डिंग बोली अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, अक्सर आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसे भी हम थोड़ा प्रॉपर वे से डिफाइन कर लेते हैं। अपलोडिंग का मतलब होता है जब डेटा या कोई फाइल या कोई मैसेज एक लोकल कंप्यूटर से, एक पर्सनल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। रिमोट कंप्यूटर क्या है, ये वेब सर्वर भी हो सकता है या कंप्यूटर पर कोई और पर्सन भी हो सकता है। जब लोकल कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र रिमोट कंप्यूटर पर होगा तो इसे हम कहेंगे अपलोडिंग। और जब रिमोट कंप्यूटर से आप डेटा लोकल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं, इसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। सॉफ्टवेयर को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए FTP सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी वेब एप्लीकेशंस हैं जो FTP सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो क्यूट FTP एक सॉफ्टवेयर है जो कि FTP सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसके पीछे FTP सर्विसेज चल रही होती हैं, हमें प्रोवाइड हो रही होती हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की जो सिक्स्थ एग्जांपल हमारे सामने आती है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम एक ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। यानी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, वो अपने अपने लोकेशन पर ही होंगे, अपने अपने घरों में भी हो सकते हैं, अपने अपने ऑफिस में भी हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर वो कनेक्ट हो जाएंगे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इस सर्विस के ज़रिए, और वो अपने अपने लोकेशन पर बैठकर ही इसी तरीके की मीटिंग करेंगे जिस तरह वो एक रूम में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इसकी एक पॉपुलर एग्जांपल है। ये हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गूगल मीटिंग है, स्काइप है, बहुत से और वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं जो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ टाइप्स थी जो हम लोगों ने इन 3 लेक्चर्स में 3 पार्ट्स में डिस्कस की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे और उसकी टाइप्स पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।